हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर एन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा बीएससी सेकंड ईयर के केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकंड ईयर का कंप्लीट सिलेबस बता दूंगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये जो मैं सिलेबस बताने वाला हूं ये मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं। तो जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनका भी सेम ही सिलेबस होगा, बस डिफरेंट इतना हो सकता है जैसे कि माना कि कोई यूनिट राजस्थान यूनिवर्सिटी की पहली हुई तो हो सकता है वो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की दूसरी या तीसरी यूनिट हो सकती है। मतलब टॉपिक आप लोगों के बिल्कुल सभी सेम रहेंगे, बस यूनिट का इतना डिफरेंस हो सकता है कि कोई यूनिट माना कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की पहली हुई तो हो सकता है वो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की दूसरी या तीसरी यूनिट हो सकती है। इतना ही डिफरेंट है, बाकी के टॉपिक आप लोगों के सभी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सेम है। तो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस सिलेबस को देख सकते हैं। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए सिलेबस को बता देता हूं। तो देखो, सिलेबस को बताने से पहले मैं चाहता हूं कि जिन स्टूडेंटों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंड के बीच में आप लोगों को इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल से जुड़ सके। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बीएससी सेकंड ईयर के केमिस्ट्री के सिलेबस को आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो, आप लोगों को पता है बीएससी सेकंड ईयर के अंदर केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों के 3 पेपर चलते हैं। पहला पेपर आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, वो आप लोगों का 33 नंबर का होता है। दूसरा पेपर आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, वो भी आप लोगों का 33 नंबर का होता है। तीसरा पेपर आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का होता है और वो आप लोगों का 34 नंबर का होता है। मतलब टोटल जो आप लोगों की थ्योरी हुई वो आप लोगों की 100 नंबर की हुई, प्रैक्टिकल आप लोगों के 50 नंबर के हुए, ठीक है ना? तो टोटल एक सब्जेक्ट आप लोगों की 150 नंबर की हो गई। जैसे कि केमिस्ट्री 150 नंबर की हो गई। मैं अभी आप लोगों को सामने लिख देता हूं, जो आप लोगों का पेपर फर्स्ट है, ठीक है ना? पेपर फर्स्ट है वो आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है ना? पेपर फर्स्ट आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो आप लोगों का पेपर है ये आप लोगों का 33 नंबर का पेपर है। चलो ठीक है, पेपर सेकंड आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ठीक है ना? पेपर सेकंड आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना? और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पेपर आप लोगों का 33 नंबर का है। तीसरा पेपर आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का है। पेपर जो आप लोगों का थर्ड है, ठीक है ना, वो आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का है। फिजिकल केमिस्ट्री का आप लोगों का पेपर है और ये पेपर आप लोगों का 34 नंबर का होता है, ठीक है ना? ये पेपर आप लोगों का 34 नंबर का होता है। तो टोटल जो आप लोगों की थ्योरी हुई पेपर की वो कितने नंबर की हो गई? 100 नंबर की हो गई। बात समझ में आ गई ना कि पेपर की थ्योरी आप लोगों की 100 नंबर की हो गई। 50 नंबर के आप लोगों के प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है ना? जो प्रैक्टिकल होते हैं वो आप लोगों के 50 नंबर के होते हैं। तो थ्योरी आप लोगों की कितने की हो गई? 100 नंबर की, और प्रैक्टिकल आप लोगों के कितने हो गए? 50 नंबर के। तो कुल मिलाकर एक सब्जेक्ट की जो टोटल हुआ वो कितना हुआ? 150 नंबर हुआ। बात समझ में आ गई ना? जैसे कि केमिस्ट्री कितने नंबर की हो गई? आप लोगों की 150 नंबर की हो गई। अब जो स्टूडेंट बायो के हैं उनके 3 सब्जेक्ट चलती हैं आप लोगों की, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। तो बॉटनी भी आप लोगों की 150 नंबर की हो गई, जूलॉजी भी आप लोगों की 150 नंबर की हो गई, और केमिस्ट्री भी आप लोगों की 150 नंबर की हो गई। तो टोटल जो आप लोगों का पूर्णांक है वो 450 नंबर का हो गया, ठीक है ना? 150 नंबर की तो आप लोगों की बॉटनी हो गई, 150 नंबर की आप लोगों की जूलॉजी हो गई, और 150 नंबर की आप लोगों की यहां पर केमिस्ट्री हो गई। तो टोटल जो आप लोगों का पूर्णांक हुआ वो टोटल पूर्णांक आप लोगों का 450 नंबर का हुआ। तो 450 नंबर में से आप लोगों को नंबर लाने होते हैं, ठीक है ना? और जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनके 150 नंबर की तो मैथ हो गई, 150 नंबर की फिजिक्स हो गई, और 150 नंबर की केमिस्ट्री हो गई। तो उनका भी पूर्णांक 450 नंबर का हुआ, ठीक है ना? तो 450 नंबर में से आप लोगों को नंबर लाने होते हैं, ठीक है ना? केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये आप लोगों की दोनों के लिए कॉमन है। केमिस्ट्री को बायो वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री को मैथ वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। इन सारी चीजों को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है ना? एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, केमिस्ट्री के सिलेबस में आप लोगों के 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है जो कि आप लोगों का 33 नंबर का होता है।
पेपर सेकंड आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, ये भी आप लोगों का 33 नंबर का होता है। पेपर थर्ड आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का होता है और ये आप लोगों का 34 नंबर का होता है। तो टोटल जो सब्जेक्टों का आप लोगों का टोटल हुआ, थ्योरी हुई, वो आप लोगों की 100 नंबर की हो गई। इन 100 नंबर में से 36 नंबर आप लोगों की पासिंग मार्किंग होती है, ठीक है ना। इन 100 नंबर में से 36 नंबर आप लोगों की पासिंग मार्किंग होती है और ये 36 नंबर आप लोग कैसे भी करके लाओ, इससे कोई मतलब नहीं है कि एक सब्जेक्ट में आपके ज्यादा आ गए या एक सब्जेक्ट में आप लोगों के कम आ गए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। टोटल नंबर आप लोगों का 36 होना चाहिए। 36 नंबर तीनों को मिलाकर अगर ले आए तो आप लोग पास हो, ठीक है ना। और जो प्रैक्टिकल का पासिंग मार्किंग है वो आप लोगों को 18 नंबर है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल का जो आप लोगों का पासिंग मार्किंग है वो आप लोगों को 18 नंबर है। इसका मतलब ये हुआ क्या 150 में से जो हम लोगों का पासिंग मार्किंग हुआ वो हम लोगों का कितना हुआ, 54 नंबर हुआ, ठीक है ना। 150 में से जो हम लोगों का पासिंग मार्किंग हुआ वो 54 नंबर हुआ, मतलब 36 नंबर तो हम लोगों को सब्जेक्टों में लाने होते हैं, ठीक है ना। और 18 नंबर हम लोगों के लिए जो पासिंग मार्किंग होता है वो किसका होता है, प्रैक्टिकल का होता है। तो 150 में से 54 नंबर आप लोगों का पासिंग मार्किंग होता है। बात समझ में आ गई ना। अगर मैं प्रत्येक सब्जेक्ट की पर पेपर की बात करूं कि पर पेपर में कितने नंबर लाने, तो देखो यहां पर आपको 33 में से वो 36 के आधार पर 12 नंबर लाने, इसमें भी 12 नंबर लाने, इसमें भी 12 नंबर लाने, मतलब पासिंग मार्किंग 33 में से आप लोगों का कितना होता है, इसका भी 12 नंबर पासिंग मार्किंग होता है, इसका भी 12 नंबर पासिंग मार्किंग होता है, इसका भी 12 नंबर पासिंग मार्किंग होता है। और वैसे टोटल 100 में से आप कैसे भी करके 36 नंबर लेके आ जाओ। अगर 100 में से आप 36 नंबर लेके आ गए तो आप लोगों का पासिंग मार्किंग कंप्लीट होता है, ठीक है ना। थ्योरी में आप लोगों को 100 में से 36 नंबर पासिंग मार्किंग लाना होता है, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल में 50 में से आप लोगों को 18 नंबर पासिंग मार्किंग लाना होता है। तो आप लोगों को 36 और 18 कितने हो गए, 54 हो गए, मतलब 150 में से जो आप लोगों का पासिंग मार्किंग होता है वो आप लोगों का कितना होता है, 54 नंबर होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं पेपर पैटर्न के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कशन कर लेता हूं कि एग्जाम में पेपर किस तरीका से आता है आप लोगों का। तो देखो एग्जाम में पेपर आप लोगों को इस तरीका से आता है कि प्रत्येक पेपर में आप लोगों की 5 यूनिट होती है, ठीक है ना। प्रत्येक पेपर में आप लोगों की 5 यूनिट होती है। जैसे कि मैं यहां पर डिस्कशन करता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी आप लोगों की 5 यूनिट हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी आप लोगों की 5 यूनिट हो गई और फिजिकल केमिस्ट्री की भी आप लोगों की 5 यूनिट हो गई। तो टोटल जो आप लोगों की यूनिट हुई केमिस्ट्री की वो कितनी हो गई, 15 यूनिट हो गई, ठीक है ना। अब पेपर इस तरीका से पूछा जाता है आप लोगों से कि एक यूनिट से आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉमन सी बात है, एक पेपर में अगर 5 यूनिट हुई और एक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 5 यूनिटों से आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को एग्जाम में जवाब केवल 5 क्वेश्चनों का देना है, मतलब प्रत्येक यूनिट से आप लोगों को एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो 5 यूनिटों से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप लोगों को जवाब देना होता है। मैं आप लोगों को सामने लिख देता हूं, एग्जाम में जो आप लोगों का पेपर होता है वो इस तरीका से आता है। जैसे कि आप लोगों के लिए इस तरीका से लिखी आती है, जैसे कि यहां पर लिखी आ गई यूनिट फर्स्ट, ठीक है ना। ऐसे लिखी आ गई यूनिट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और बीच में या करते हुए लिखे आता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम में जो आप लोगों का पेपर होगा वो इस तरीका से होगा, यहां पर दे दी यूनिट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और बीच में क्या दे रखा है, या अथवा, ठीक है ना। या लिखा मिल जाएगा या अथवा में लिखा मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इनमें से किसी भी क्वेश्चन को आप लोग सेलेक्ट करके आंसर दे सकते हो। तो इधर देखिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, जो एग्जाम में आप लोगों का पेपर पैटर्न होगा वो इस तरीका से होगा कि आप लोगों से 5 यूनिट पूछी जाएंगी, ठीक है ना। और एक यूनिट से आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कॉमन सी बात है, 5 यूनिट से आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक यूनिट से जो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आप लोगों को सेलेक्ट करना है। जैसे कि इस तरीका से पेपर होगा आप लोगों का, यहां पर लिखी आ गया यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में आप लोगों से क्वेश्चन 1 पूछ लिया और बीच में लिखा मिल जाएगा अथवा, ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कर सकते हो, अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर सकते हो। मतलब एक यूनिट से केवल एक क्वेश्चन को ही सेलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि 5 यूनिटों से आप लोग 5 क्वेश्चनों को सेलेक्ट कर सकते हो। बात समझ में आ गई ना। मतलब एक यूनिट से जो 2 क्वेश्चन आते हैं उनमें से आप लोग केवल एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो 5 यूनिटों से आप लोग 5 क्वेश्चन को सॉल्व
सोल्व कर सकते हो। इस तरीका से आप लोगों का पेपर पैटर्न होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों की, जैसे आप दे दी यूनिट सेकंड, इस तरीका से यूनिट सेकंड, ठीक है ना। तो यूनिट सेकंड तो उसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन, यूनिट सेकंड में क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3, बीच में क्या आ जाएगा या अथवा, ठीक है ना। फिर दे दिया क्वेश्चन नंबर 4, तो या क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लो या क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लो। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लो, अगर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लो। इस तरीका से आप लोगों का पेपर पैटर्न होता है। तो बात समझ में आ गई ना। तो देखो ये तो मैंने आप लोगों के लिए सिलेबस बता दिया, ये आप लोगों के लिए पेपर पैटर्न बता दिया। अब मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक पेपर की यूनिटों को बता देता हूं। क्या जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 यूनिट है उनके क्या नाम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो 5 यूनिट है उनके क्या नाम है, और फिजिकल केमिस्ट्री की जो 5 यूनिट है उनके क्या नाम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मैं शुरुआत करूंगा वो मैं शुरुआत करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, मतलब पेपर फर्स्ट के बारे में, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 यूनिटों को देखते हैं कि बीएससी सेकंड ईयर के अंदर केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आप लोगों की 5 यूनिट दे रखी हैं वो 5 यूनिट कौन कौन सी दे रखी हैं। तो देखिए बोर्ड की तरफ, इसको तो मैं मिटा देता हूं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 यूनिटों को आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो मैं पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। पेपर फर्स्ट है आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट है आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 यूनिटों को मैं आप लोगों को सामने लिख देता हूं, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 यूनिटों को मैं आप लोगों को सामने लिख देता हूं। यूनिट फर्स्ट है आप लोगों को, यूनिट फर्स्ट है आप लोगों की प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, ठीक है ना। यूनिट फर्स्ट का नाम है आप लोगों के प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी के, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, तत्वों का रसायन, मतलब केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है ना। यूनिट फर्स्ट है आप लोगों की, उसका नाम है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, मतलब केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। चलो ठीक है। यूनिट आप लोगों की जो सेकंड है उसका नाम है उप सह संयोजक यौगिक, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यूनिट सेकंड का नाम है आप लोगों का उप सह संयोजक यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो ठीक है। यूनिट जो आप लोगों की थर्ड है उसका नाम है लेंथेनाइड, उसका नाम है लेंथेनाइड, लेंथेनाइड, लेंथेनाइड तथा, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों का रसायन, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों का रसायन, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों का रसायन, ठीक है ना, तत्वों का रसायन, मतलब केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एलिमेंट, ठीक है ना। यूनिट जो आप लोगों की फोर्थ है उसका नाम है आप लोगों का ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है ना। यूनिट फोर्थ का आप लोगों का नाम है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है ना। और यूनिट आप लोगों की जो 5 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका नाम है अम्ल और क्षार, मतलब एसिड और बेस, अम्ल और क्षार मतलब एसिड एंड बेस। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, जो आप लोगों का पेपर फर्स्ट है उसका नाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 यूनिटों को मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। यूनिट फर्स्ट का नाम है आप लोगों का प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, मतलब केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। यूनिट सेकंड आप लोगों की उसका नाम है उप सह संयोजक यौगिक, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यूनिट थर्ड का नाम है लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों का रसायन, मतलब केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एलिमेंट। चलो ठीक है। यूनिट फोर्थ का नाम है ऑक्सीकरण और अपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और यूनिट 5 का नाम है अम्ल और क्षार, मतलब एसिड एंड बेस। तो ये जो आप लोगों की 5 यूनिट हो गई ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो गई। अब मैं डिस्कशन करूंगा पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप लोगों की 5 यूनिट कौन कौन सी हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 यूनिटों को भी आप लोगों के लिए बता देता हूं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी 5 यूनिटों को देख लो आप लोग। तो देखो पेपर सेकंड हो गया आप लोगों का, यहां पर लिख देता हूं पेपर सेकंड, ठीक है ना। पेपर सेकंड हो गया आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी 5 यूनिटों को आप लोग देख लो। देखो जो यूनिट फर्स्ट है, ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट का आप लोगों का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी,
ठीक है ना। यूनिट फर्स्ट का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसमें हम दो स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिस्कशन करेंगे। एक तो हम डिस्कशन करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है ना। एक तो हम डिस्कशन करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और एक हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, ठीक है ना। ये दो स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोगों को सिलेबस में दे रखी है, एक तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है और एक आप लोगों की आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखी है, ठीक है ना। इन दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपियों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यूनिट जो आप लोगों की सेकंड है, यूनिट सेकंड के अंदर आप लोगों के तीन टॉपिक दे रखे हैं। एक तो आप लोगों का एल्कोहल दे रखा है, ठीक है ना। एक तो आप लोगों का एल्कोहल दे रखा है, एक आप लोगों का फिनोल दे रखा है और एक आप लोगों का ईथर दे रखा है, ठीक है ना। ये तीन टॉपिक दे रखे हैं आप लोगों के यूनिट सेकंड के अंदर। आप लोगों के तीन टॉपिक दे रखे हैं। इन तीनों टॉपिकों के बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। एक तो आप लोगों का एल्कोहल दे रखा है, एक आप लोगों का फिनोल दे रखा है और एक आप लोगों का ईथर दे रखा है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं डिस्कशन करता हूं यहाँ पर आप लोगों के सामने यूनिट थर्ड के बारे में, ठीक है ना। यहां पर जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा यूनिट थर्ड के बारे में। तो यूनिट थर्ड का नाम है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना। एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये आप लोगों की यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड का नाम है एल्डिहाइड और कीटोन। चलो ठीक है, यूनिट फोर को मैं आप लोगों के सामने यहां पर लिख देता हूं। यूनिट फोर्थ है, उसका नाम है आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड। यूनिट फोर्थ का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो आप लोगों की यूनिट 5 है, ठीक है ना, यूनिट 5 के अंदर आप लोगों के तीन टॉपिक दे रखे हैं। तो मैं तीनों टॉपिकों के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। एक तो दे रखा है आप लोगों को नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है ना, नाइट्रो कंपाउंड। एक तो आप लोगों को नाइट्रो कंपाउंड दे रखा है, ठीक है ना। एक आप लोगों को दे रखा है एमीन और एक आप लोगों को दे रखा है बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। एक आप लोगों को दे रखा है बेंजीन डाइएजोनियम, डाइएजोनियम मैं इधर लिख देता हूं। तीसरा टॉपिक आप लोगों को दे रखा है बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स, ठीक है ना, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए पांचों यूनिटों को बता देता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो देखो, जो आप लोगों का पेपर सेकंड है उस पेपर सेकंड का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पांचों यूनिट है वो पांचों यूनिट आप लोगों के सामने लिखी हुई है। यूनिट फर्स्ट का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। इसमें हम दो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे, एक तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे और एक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, यूनिट जो आप लोगों की सेकंड है इसमें आप लोगों के तीन टॉपिक दे रखे हैं। एक तो एल्कोहल का दे रखा है, एक फिनोल का दे रखा है और एक ईथर का दे रखा है। चलो ठीक है, यूनिट थर्ड का नाम है एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन की जो आप लोगों की यूनिट है वो आप लोगों की यूनिट थर्ड है। यूनिट जो फोर्थ है आप लोगों की उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड और यूनिट जो आप लोगों की 5 है इसमें आप लोगों के तीन टॉपिक दे रखे हैं। एक तो नाइट्रो कंपाउंडों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, एक एमीन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और एक बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बारे में। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये जो सिलेबस हुआ है आप लोगों का, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। अब मैं डिस्कशन करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो चलो ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का भी सिलेबस बता देता हूं आप लोगों के लिए। तो देख लो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी यूनिट दे रखी है आप लोगों के सिलेबस में, उनको भी कंप्लीट बता देता हूं। तो देखो, जो आप लोगों का पेपर थर्ड है वो है आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है ना। पेपर थर्ड आप लोगों को कौन है, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री की भी पांचों यूनिटों को आप लोगों के लिए बता देता हूं, ठीक है ना। पेपर थर्ड का नाम कौन है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री की भी आप लोग पांचों यूनिटों को देख लो। यूनिट फर्स्ट का जो आप लोगों को नाम है वो आप लोगों का ऊष्मा गतिकी की फर्स्ट, ठीक है ना, ऊष्मा गतिकी की फर्स्ट। ये आप लोगों की यूनिट फर्स्ट हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, ठीक है ना। यूनिट फर्स्ट में आप लोगों की दे रखी है ऊष्मा गतिकी की फर्स्ट, मतलब थर्मोडायनेमिक फर्स्ट। यूनिट जो आप लोगों की सेकंड है, ठीक है ना, सेकंड यूनिट के अंदर आप लोगों की दे रखी है ऊष्मा गतिकी की सेकंड, ऊष्मा गतिकी की सेकंड मतलब थर्मोडायनेमिक सेकंड। चलो ठीक है, यूनिट जो आप लोगों की थर्ड है उसका नाम है प्रवस्था साम्य, फेज इक्विलिब्रियम। यूनिट थर्ड का नाम है प्रवस्था साम्य मतलब फेज इक्विलिब्रियम। यूनिट फोर्थ का नाम है आप लोगों का विद्युत रसायन फर्स्ट। यूनिट फोर्थ का नाम है आप लोगों का विद्युत रसायन फर्स्ट,
विद्युत रसायन फर्स्ट, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, और जो यूनिट 5 है आप लोगों की उसका नाम है विद्युत रसायन सेकंड, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। विद्युत रसायन सेकंड, विद्युत रसायन सेकंड मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। तो देखो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। अब मैं आप लोगों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की पांचों यूनिटों को एक बार फिर से बता देता हूं। तो देखो जो पेपर थर्ड है आप लोगों का वो फिजिकल केमिस्ट्री का है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की पांचों यूनिट आप लोगों के सामने लिखी हुई है। फिजिकल केमिस्ट्री की जो पहली यूनिट है उसका नाम है ऊष्मा गतिकी फर्स्ट, मतलब थर्मोडायनेमिक फर्स्ट। यूनिट सेकंड का नाम है ऊष्मा गतिकी सेकंड, मतलब थर्मोडायनेमिक सेकंड। यूनिट थर्ड का नाम है प्रवस्था साम्य, मतलब फेज इक्विलिब्रियम। यूनिट फोर्थ का नाम है विद्युत रसायन फर्स्ट, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। और यूनिट 5 का नाम है विद्युत रसायन सेकंड, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। ठीक है ना। तो ये जो आप लोगों की पांचों यूनिट कंप्लीट होती हैं ये आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री की कंप्लीट होती है। और इसी के साथ आप लोगों का जो बीएससी सेकंड ईयर का केमिस्ट्री का सिलेबस बता रहा था वो भी आप लोगों को कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए बीएससी सेकंड ईयर का केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस बता दिया। अब अगले लेक्चर से मैं आप लोगों की बीएससी सेकंड ईयर की रेगुलर क्लास चालू कर दूंगा। तो सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।